अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से ये ज़ईफ़ हदीस की तहकीक और उसके जायज़ा की नशिस्त जो लेके चल रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को सही दीन की समझ अता फरमाए और तहकीक करने की भी तौफीक अता फरमाए। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, एक मशहूर हदीस लोगों के अंदर बयान की जाती है और हमने एक मरतबा तारिक जमील साहब की एक बयान की रिवायत हमने सुनी और बड़े मीठे अंदाज में वो इस रिवायत को बयान करते थे और लोग भी सुन करके माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह इस तरह से अल्फाज भी इस्तेमाल करते थे और बड़े खुश दिली के साथ और बेबाक होकर के सुन रहे थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों में से किसी को तौफीक नहीं दी कि वो लोग पूछें कि शेख तारिक जमील साहब जरा इस रिवायत की सनद के बारे में बता दें कि इसकी सनद कैसी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जरूरत इस बात की है कि हम तमाम भाई किसी से अगर कोई हदीस सुने, कोई वाक़े का, तो उसके सनद के बारे में भी तहकीक कर लें और उनसे पूछें कि शेख इसकी सनद के बारे में जरा बयान कर दें तो बेहतर होगा। आइए देखते हैं वो रिवायत किस तरह से है। हजरत अबू उमामा से रिवायत है, कहते हैं कि एक औरत मर्दों से बेहयाई की बातें किया करती थी और बहुत बेबाक और बदकलाम थी। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंची जगह पर बैठकर शरीफ खा रहे थे। इस पर उस औरत ने कहा, उन्हें देखो, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे गुलाम बैठता है, ऐसे खा रहे हैं जैसे गुलाम खाता है। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन सा बंदा मुझसे ज्यादा बंदगी अख्तियार करने वाला होगा। फिर उसने यानी उस औरत ने कहा, ये खुद खा रहे हैं और मुझे नहीं खिला रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू भी खा ले। तो उसने कहा, मुझे अपने हाथ से अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिया तो उसने कहा, जो आपके मुंह में है उसमें से दें। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रही है कि जो आपके मुंह में है उसमें से निकाल कर मुझे दें, तब मैं खाऊं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से दिया जिसे उसने खा लिया। उस खाने की बरकत से उस पर शर्म और हया गालिब आ गई और उसके बाद उसने अपने इंतकाल तक किसी से बेहयाई की बात यानी बेहयाई की कोई भी बात नहीं की। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने मुंह से निकाल करके दिया उसको वो खा ली तो बिल्कुल उसकी बेहयाई खत्म हो गई और वो बिल्कुल सही हो गई, तौबा कर ली। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इस रिवायत के बारे में आइए देखते हैं ये रिवायत कैसी है। तो ये रिवायत इसकी सनद ज़ईफ़ है। रवाहु तबरानी फिल कबीर, हदीस नंबर 7812। इसी तरह से मजमुआ अज़्ज़वाइद, किताब अलामा नबुवा, हदीस नंबर 14227। यहसिमी कहते हैं इसको तबरानी ने रिवायत किया और इसकी सनद ज़ईफ़ है, कमजोर है। यानी ये हदीस मकबूल नहीं है बल्कि ये नाकाबिले कबूल है, क्योंकि ये हदीस की सनद जो है कमजोर है, ज़ईफ़ है, सही नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, कहने का मकसद ये है कि हम तमाम मुसलमान किसी की भी बयानात को इस तरीके से आंख बंद करके सुन लेते हैं और उसके बारे में बिला दलील और बिला तहकीक हम मान लेते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम तमाम मुसलमानों को, कोई भी खतीब हो, अगर वो इस तरीके से कोई वाकयात, कोई हदीस बयान करता है बिला दलील, बिला उस रिवायत, उस हदीस की वजाहत किए हुए, तो जरूरत इस बात की है कि उससे पूछें, उससे दलील मांगें कि भाई जरा इसकी सनद भी बयान कर दें, इसकी सनद कैसी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए कि हम लोग सही हदीस पर अमल करने की कोशिश करें और तहकीक करें, हर मसले में तहकीक करें। उसके बाद अगर सही सनद हो हदीसों की तो उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ایک عورت آئی، کون؟ گانے والی، گانے والی، اور ساتھ کافر، مکے سے مدینے آئی، سارا، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہو گئی ہوں تو میری مدد کر۔ آپ اسے جانتے تھے، آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہے؟ کہنے لگے نہیں پڑھتی۔ آپ کو تو گلوکارہ ہے، گانے والی ہے، تو مکے والی تیرا گانا نہیں سنتے؟ کہا وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، جب بدر کی شکست کے بعد اب میرا گانا نہیں سنتے۔ تو آپ کہتے اس آوارہ کو باہر نکالو، ایک کافر ایک گانے والی، دھکے دے کے باہر نکالو۔ آپ نے اپنے خاندان سے فرمایا، بنو عبد المطلب چلو اس کی مدد کرو۔ یہ کیوں؟ کہ کوئی باہر کا ذہن میں یہ سوال نہ اٹھا لے کہ ہم ایک طوائف کی مدد کروا رہے ہیں، ہم سے ایک طوائف کی ہم سے مدد کروا رہے ہیں، کافر بھی ہے طوائف بھی ہے، ہم سے مدد کروا رہے ہیں، میرے اہل بیت اٹھو اس کا گھر بھر دو۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے۔ آپ تشریف فرمائیں، مدینے میں ایک فاحش عورت گزری، بازاری عورت، اس نے ٹھٹھا کیا، کیسا نبی ہے، کسی کو پوچھتا ہی نہیں، کھانے کھا رہا ہے۔ آپ نے کہا آ جاؤ۔ آپ نے کہا یہ بے پردہ آگے، اس کو دھکے دے کے باہر نکالو، دھکے دے کے باہر نکالو، آوارہ آگے باہر نکالو۔ آپ نے کہا آ جا، بیٹھ جا۔ وہ تو کر رہی تھی، آپ کا مذاق کر رہی تھی اور آپ کا مذاق اڑا رہی تھی، تو کہنے لگی ایسے تھوڑے کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں وہ نکال کے کھلا۔ مقصد اس کا آپ کو تکلیف پہنچانا تھا کہ جب یہ میں کہوں گی تو کہیں گے انہوں لتر مارو تو باہر کٹو، نہیں، جو تیرے منہ میں ہے نا نکال کے کھلا۔ آپ نے منہ سے لقمہ نکالا، وہ ایک پنجابی کی مثال ہے، کبے نو لت پئی وہ سیدھا ہو گیا۔ کبڑے کو کسی نے لات ماری، غصے میں وہ سیدھا ہو گیا۔ ڈاکٹر افضل دی لوڑ ہی نہ پئی، آپ ہی سیدھا ہو گیا۔ اس نے تو اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، انہوں پہ گیا سیدھا۔ دیکھو نبی کے منہ کا لعاب جب کسی کے منہ میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ یا لقمہ اس بی بی کے منہ میں گیا، ساتھ ہی ایمان اس کے اندر چلا گیا، وہ کلمہ پڑ گئی۔ ایمان جو آیا تو مدینے کی حیا والی پاک دامن عورتوں میں وہ شمار ہونے لگی۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے۔ تو بھائی بہنوں، درگزر کرنا سیکھو، محبت دینا سیکھو۔ ہمارا ملک نفرتوں کی آگ لگی۔